अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फ़ंडामेंटल प्रोग्रामिंग। फ़ंडामेंटल प्रोग्रामिंग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग के लिहाज से। इसमें हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीखेंगे। फ़ंडामेंटल प्रोग्रामिंग हम सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करेंगे और प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं, उसमें हमने सी प्लस प्लस को डिस्कस किया। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्राम्स क्या हैं, और इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग जिसमें यूज़ होती है वो टूल्स कौन कौन से हैं और इसके फीचर्स क्या हैं सी प्लस प्लस के। हम अगर प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देखें तो सी प्लस प्लस को हम गेमिंग डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं और इसके अलावा सी प्लस प्लस को हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ करते हैं। और इसी तरह से सी प्लस प्लस हमारे जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उनमें यूज़ होती है। और प्रीवियस जो लेक्चर हैं सी प्लस प्लस के, इसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कंट्रोल्स स्टेटमेंट्स जो हैं उसमें इफ़ एल्स को भी हमने डिटेल में पढ़ा और उसके प्रोग्रामिंग एग्जांपल भी देखी। और इसके अलावा इफ़ एल्स जो है उसको भी हमने सिंटैक्स देखा, उसके प्रोग्राम बनाए, स्विच को भी यूज़ किया। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो लूप्स हैं, आइट्रेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमने जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर कोड जो है ये रीयूजेबल होता है। फीचर यही है ना कि ऊप का कि इसमें हम रीयूज़ करते हैं। तो अगर हमने एक कोड लिखा है तो उसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम क्या करें? एक ही कोड को बार बार लिखते रहें? नहीं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसके फीचर को हम कहते हैं लूप। लूप बेसिकली क्या है? आइट्रेशन है। एक ही काम को अगर बार बार आपने एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? लूप यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर लूप कैन एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। हम इसके अंदर एक स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं कि जब तक इनिशियलाइज जो हमारी ज़ीरो वैल्यू है, यहाँ से लेके जो हम कंडीशन लगा रहे हैं, जो हमने स्पेसिफाइड कंडीशन लगाई कि भी 10 तक लूप चलनी है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ तक ये लूप जो है, कोड जो है एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक वो कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वो हमारा कोड जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। लूप्स are handy because they save time, reduce error and they make code more readable। लूप कौन कौन सी हैं? वाइल लूप है, डू वाइल है और फॉर लूप है। वाइल जो लूप है इसका सिंटैक्स क्या है? द लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। सिंटैक्स में देखें वाइल कंडीशन, इसमें हम कंडीशन लिखेंगे जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने कंडीशंस इफ एल्स में लगाई थी। इसमें हम कंडीशन वही लॉजिकल लगा सकते हैं कि जो हम इनिशियलाइज वैल्यू है और जो हमारी टारगेट वैल्यू है, ये अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो हमारा जो कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड है, ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, अदरवाइज स्टॉप हो जाएगी, लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखें। अब हम वाइल लूप की एग्जांपल को देखते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो इसमें डिफ़ाइन किया गया और जो प्रोग्राम का सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का वो तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि इंट, ठीक है, इंटीजर, मेन, पैरेंथेसिस, स्टार्ट और एंड और करली ब्रेसेस और रिटर्न हम ज़ीरो कराते हैं। और उसके अंदर हम अगर यूज़ करना चाहें तो ये लूप यूज़ करेंगे। मेन प्रोग्राम से बाहर जो है वो हम किसी न किसी मेथड के अंदर, किसी न किसी क्लास के अंदर हम यूज़ करेंगे। इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है
रैम में जाके एक बॉक्स बनेगा जिसका नाम क्या होगा आई, और इसको वैल्यू हमने असाइन की है ज़ीरो। तो ये ज़ीरो जो है ये स्टोर हो जाएगा उस बॉक्स के अंदर। वाइल हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, वाइल लूप स्टार्ट हो रही है, पैरेंथेसिस के अंदर क्या है कंडीशन। अगर देखना चाहे तो ये हमने जो सिंटैक्स दिखाया आपको, इसके अंदर वाइल कंडीशन में हम क्या लगा रहे हैं, इफ़ जिस तरह से लगाते थे, इसमें हमने वाइल में लगा दिया है कि आई लेस देन 5। आई की वैल्यू क्या है ज़ीरो, ये आई की वैल्यू रैम से रीड करेगा, इसकी वैल्यू क्या है ज़ीरो, और लेस देन है किस से 5 से। तो ये कंडीशन अगर होगी ट्रू तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है करली ब्रेसेस के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगी। तो आई की वैल्यू ज़ीरो है, लेस देन 5, तो ये हमारी लूप जो है 4 तक जाएगी, 5 के इक्वल नहीं है, 4 लेस देन है, तो यहाँ तक लूप जाएगी। फर्स्ट टाइम कंपेयर किया तो वैल्यू क्या हो गई ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू है। तो अब हम जाके सी आउट कर देंगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है ज़ीरो, ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई है, रिज़ल्ट डिस्प्ले करने में ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और दूसरे नंबर पे आई की वैल्यू नीचे आके अगली स्टेटमेंट में प्लस प्लस हो गया। आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि आई की जो वैल्यू है उसके अंदर एक ऐड हो जाए। तो आई की वैल्यू ज़ीरो थी, उसमें एक ऐड हुआ तो क्या होगी आई की वैल्यू 1। अब दोबारा लूप कंडीशन पे जाएगी, कंडीशन में जाके हम चेक करेंगे कि आई लेस देन है 5 से आई की वैल्यू है 2, जी कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, 4 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, ट्रू है तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट नीचे हो रहा है आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 होगी, आई प्लस प्लस होके 5 हो गया, फिर दोबारा लूप में जाके हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन 5 लेस देन 5, कंडीशन क्या है फॉल्स है, तो ये लूप नहीं चलेगी, ये टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आई लेस देन इक्वल टू 5 होता तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती, क्योंकि इक्वल भी तो था ना कि 5 इक्वल टू 5। अब हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको क्या कर रहे हैं टर्मिनेट कर रहे हैं। दूसरी हमारे पास लूप की टाइप है डू वाइल। डू वाइल लूप इज अ वेरिएंट ऑफ वाइल लूप। दिस लूप एग्जीक्यूट कोड ब्लॉक वंस बिफोर चेकिंग। If the condition is true, when it will repeat the loop as long as condition is true. अब देखें कि फर्स्ट टाइम जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट हुई थी जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई थी। डू वाइल में जब कंडीशन फॉल्स होगी तब भी वन टाइम हमारी लूप चलेगी, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है वो कोड के नीचे चेक होती है। फर्स्ट टाइम कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद जाके कंडीशन चेक होती है, ठीक है। इसका सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स में है डू करली ब्रेसेस स्टार्ट, कोड लिखेंगे, करली ब्रेसेस एंड, और एंड पे हम कंडीशन लगाएंगे वाइल कंडीशन सेमीकोलन। अगर इसको देखो वाइल को, तो कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं है, करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं। डू वाइल में वाइल के बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। तो इसका सिंटैक्स हमें समझ आ गया। अब हम इसको प्रोग्राम बना के समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क कर रही है। सेम वही प्रोग्राम है। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। रैम के अंदर एक बॉक्स बनेगा इंटीजर जिसकी वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 0। डू फर्स्ट टाइम ये क्या होगा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी 0। फिर नीचे हम क्या करेंगे इंक्रीमेंट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या थी 0, फिर इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 1। अब इस कोड के बाद कंडीशन चेक होगी आई लेस देन 5, जी आई लेस देन 5, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 हो गई है। फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट हुई उस वक्त आई की वैल्यू क्या थी 0, एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हम कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या हमारे पास 1 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। दोबारा
ये डू पे जाएगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी आई की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2 और इस तरह से। अब हम डू वाइल में आई की वैल्यू असाइन कर चुके हैं 0। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू स्क्रीन के ऊपर 0 प्रिंट हो जाएगी, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा और नीचे आके आई की वैल्यू 0 है प्लस हो गई 1 हो गई। अब कंडीशन चेक होगी 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। तो फिर इस तरह से लूप चलते चलते जब हमारी लूप आई की वैल्यू 5 तक जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। इसके अंदर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो फॉर लूप है उसका सिंटैक्स बहुत ईजी है और ज़्यादा यूज़ होने वाली जो लूप है वो फॉर लूप है। When you know exactly how many times you want to loop through block of code, use the for loop instead of while loop। इसका सिंटैक्स यूँ है कि फॉर लिखते हैं और पैरेंथेसिस में इनिशियलाइज वैल्यू लिखते होते हैं, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और नीचे करली ब्रेसेस में हम स्टेटमेंट लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि जो एग्जीक्यूट होना है। स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज़ एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड ब्लॉक। जो हमारी स्टेटमेंट 1 है ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी जब इनिशियलाइज होगी हमारी लूप। फॉर एग्जांपल इंट आई की वैल्यू हमने 0 कर दी है तो एक बार आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारी 2 स्टेटमेंट हैं जो चलती रहेंगी, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 के अंदर चेक होगा कि जो हमने जितनी टाइम तक हमने लूप चलानी है 10 है। फॉर एग्जांपल आई लेस देन इक्वल टू 10 या n कर देते हैं, n की वैल्यू हम असाइन कर देते हैं 10। ये जो कोड है फर्स्ट टाइम जब चलेगा उसके बाद फिर स्टेटमेंट 3 चलेगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर 2 चलेगी स्टेटमेंट। इसमें कंडीशन चेक होगी। 2 के अंदर कंडीशन चेक हो रही है और 3 के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी आपने करना है, जो भी सिनेरियो है वो हम इसके अंदर स्टेटमेंट 3 के अंदर डिफाइन करते होते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखें। ये जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल है ये हमारे C++ का कोड है, लेकिन मेन प्रोग्राम को स्किप करके ये लिखा जाएगा मेन प्रोग्राम के अंदर, फिर जाके एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एरर आएगा। ये हम फॉर लूप जो है किसी भी मेथड, क्लास से या मेन प्रोग्राम से बाहर डिफाइन नहीं कर सकते। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है 0। आई का एक बॉक्स बनेगा रैम के अंदर, उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी 0। फिर हमने कंडीशन चेक करनी है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई की वैल्यू क्या है 0। कंडीशन ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। जब प्रिंट हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर उसकी स्टेटमेंट चलेगी, बॉडी की जो कोड है वो चलेगा। फिर इस तरह से इंक्रीमेंट होते होते जब 5 तक जाएंगे, आई की वैल्यू 4 है और 5 हो गई प्लस होके, तो हम कंडीशन चेक करेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी एग्जांपल, अब देखें इस प्रोग्राम के अंदर हमने आई प्लस प्लस किया है। इसका मतलब क्या है कि आई के अंदर एक वैल्यू, आई के अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा। और जो तीसरी स्टेटमेंट सिंटैक्स में मैंने आपको बताई है कि स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सेमीकोलन दरमियान में स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 में हम क्या लगाते होते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इसके अंदर हमने क्या किया, इंक्रीमेंट में आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 2। इसका मतलब ये है कि आई की जो भी वैल्यू है उसके अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम जैसे ही लूप स्टार्ट होगी तो लूप की जो कंडीशन है वो क्या है, आई लेस देन इक्वल 10। इसका मतलब 10 बार लूप चलनी है। काउंटर कितना है, 10 तक है। इंटीजर आई की वैल्यू हमने 0 कर दी है। फर्स्ट टाइम कोड डिस्प्ले होगा, आई की वैल्यू 0 स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। सेकेंड टाइम जब जाएगा तो उसके अंदर इंक्रीमेंट 2 का होगा। आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 का, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 लेस देन 10, कंडीशन ट्रू, तो 2 जो है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा।
इसी तरह से फिर जब इंक्रीमेंट होगा i प्लस 2, आई की वैल्यू 2 थी, उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 का, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो दोबारा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा i की वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो स्क्रीन के ऊपर 6 की i की वैल्यू 6 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। फिर इंक्रीमेंट होगा 8 हो जाएगी, 8 कंडीशन चेक होगी ट्रू है। इस तरह से 10 तक जाएगी। 10 की वैल्यू जब i की वैल्यू 8 थी तो 10 हो गई, 10 लेस देन 10 कंडीशन फॉल्स हो जाती है। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है i लेस देन इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, 10 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा इंक्रीमेंट होगा तो 10 की वैल्यू i की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तो लूप हमारे क्या हो जाएगी टर्मिनेट हो जाएगी। C++ में कौन कौन सी लूप्स हम यूज़ करते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। अगर एक लूप के अंदर दूसरी लूप अगर हमने यूज़ करनी हो तो उसे हम क्या कहते हैं नेस्टेड लूप, और एक फॉर ईच भी लूप होती है। लूप के अंदर ब्रेक और कंटिन्यू, ब्रेक क्या है और कंटिन्यू क्या है, ये स्टेटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रेक कंटिन्यू वो होती है कि जब हम एक लूप के अंदर कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारी कंडीशन हो गई ट्रू तो ब्रेक लग जाएगी, इसका मतलब भी हमारा जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और कंटिन्यू का मतलब क्या है कि अगर हमारी कंडीशन बॉडी के अंदर ट्रू हो रही है तो वो क्या होगा, जो हमारी कंट्रोल है वो लूप के स्टार्ट पे चला जाएगा, दोबारा कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, अगर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है, तो हम चेक करेंगे कि i की वैल्यू 4 के बराबर है तो ब्रेक हो जाए, अदरवाइज चलती रह लूप। 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 इंक्रीमेंट होकर 4 जब होगी तो हमारी लूप क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी और लूप टर्मिनेट हो जाएगी। कंटिन्यू क्या है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक ऑन आइट्रेशन इन द लूप इफ़ a specified condition occurs and continues with the next iteration in loop, तो उसमें क्या हो जाता है आइट्रेशन में नेक्स्ट आ जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अब हमने जो पिछली एग्जांपल थी उसमें हमने ब्रेक किया था, तो इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। अब स्क्रीन के ऊपर 0 की वैल्यू भी प्रिंट होगी, 1 की भी होगी, 2 की भी होगी, 3 की भी होगी। जब 4 की बारी आएगी तो कंडीशन में हमने लगाया हुआ है इंट i इज़ इक्वल टू 4, तो कंडीशन i की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, कंटिन्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारी जो 4 की वैल्यू ये स्किप हो जाएगी। ब्रेक की एग्जांपल और कंटिन्यू की एग्जांपल ये हमने दोनों एग्जांपल की हैं। इंट i इज़ इक्वल टू i लेस दैन 10 और i की इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब हमारी कंडीशन क्या होगी 4 के बराबर होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। और अगर यहाँ पे अगर 4 की i की वैल्यू 4 हो जाती है तो फिर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो वो था फॉर के अंदर ये हमारा। तो इस